बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज की इस दिलचस्प, सबक आमूज और तारीखी वाक़ये में खुशामदीद। ये एक तारीखी वाक़या है। उम्मीद है कि यह आपको अच्छा लगेगा और मज़ीद इसी तरह के वाक़यात के हमारे चैनल सब्सक्राइब करना भूलना नहीं। सोचिए अगर कोई कौम सिर्फ अल्लाह के नबी को झुटलाए नहीं बल्कि उसे जिंदा जमीन के अंदर दफन कर दे। सोचिए अगर इंसान का गुरूर उसे इस हद तक अंधा कर दे कि वो ये समझने लगे कि उसके सामने अल्लाह का पैगाम भी बेहैसियत है। कुरान हमें एक ऐसी ही कौम के बारे में बताता है जिसे असहाबे रस कहा जाता है। रस का मतलब है एक गहरा कुआं। ये वो लोग थे जो एक गहरे कुएं के गिर्द आबाद थे और उसी कुएं को अपनी जिंदगी की बुनियाद समझते थे। उनके नजदीक यही कुआं उनकी ताकत, उनकी बका और उनकी पहचान था। पानी उनके कब्जे में था और पानी ही उनकी असल कुव्वत थी। ये कोई कमजोर या मोहताज कौम नहीं थी। उनकी जमीन जरखेज थी, खेत हरे भरे थे, बागात फलों से लदे हुए थे और उनके पास दौलत की कोई कमी नहीं थी। उनके घरों में आसाइश थी, उनके बाजार आबाद थे और उनकी जिंदगी बज़ाहिर मुकम्मल नजर आती थी। मगर अक्सर ऐसा होता है कि जब इंसान को सब कुछ मिल जाता है तो वो देने वाले को भूल जाता है। यही हाल असहाबे रस का भी था। वो कहते थे ये पानी हमारा है, ये जमीन हमारी है और ये सब कुछ हमारी मेहनत का नतीजा है। उनके दिलों से शुक्र खत्म हो चुका था और शुक्र की जगह गुरूर ने ले ली थी। जब इंसान के दिल से अल्लाह का खौफ निकल जाए तो वो अपने आप को सबसे बड़ा समझने लगता है। असहाबे रस के लोग भी इसी फरेब में मुब्तला हो गए थे। वो समझते थे कि उनकी ताकत हमेशा कायम रहेगी। वो ये भूल गए थे कि जिस जमीन पर वो खड़े हैं वो भी अल्लाह की है और जिस पानी पर वो फख्र करते हैं वो भी अल्लाह की अता है। मगर गुरूर इंसान को हकीकत देखने नहीं देता। वो अपनी आंखों से देखता है मगर दिल से अंधा हो जाता है। अल्लाह का कानून है कि वो किसी कौम पर फौरन अजाब नाजिल नहीं करता। वो पहले उन्हें मौका देता है, उन्हें समझाता है, उन्हें हिदायत भेजता है। इसी रहमत के तहत अल्लाह ने असहाबे रस की तरफ भी एक नबी को भेजा। कुरान हमें इस नबी का नाम नहीं बताता मगर ये जरूर बताता है कि वो नबी हक के साथ आया था। वो उन लोगों के दरमियान खड़ा हुआ और निहायत नरमी के साथ उन्हें अल्लाह की तरफ बुलाने लगा। उसने कहा कि मैं तुमसे कुछ नहीं मांगता, मैं तुमसे तुम्हारी दौलत नहीं मांगता और ना तुम्हारी जमीन चाहता हूँ। मैं तो सिर्फ तुम्हें ये याद दिलाने आया हूँ कि जो कुछ तुम्हारे पास है वो सब अल्लाह की अता है। नबी की बात सादा थी मगर सच्ची थी। उसके अल्फाज में कोई लालच नहीं था, कोई दुनियावी फायदा नहीं था। उसकी आवाज़ में सिर्फ सच्चाई थी और उसके पैगाम में सिर्फ हिदायत थी। मगर सच्चाई हमेशा उन दिलों को चुभती है जो गुरूर से भरे हों। असहाबे रस के सरदारों ने इस पैगाम को खतरा समझा। उन्हें लगा कि अगर लोगों ने इस नबी की बात मान ली तो उनकी ताकत खत्म हो जाएगी, उनकी हुक्मरानी खतरे में पड़ जाएगी और उनका इख्तियार छिन जाएगा। यहाँ से वो लम्हा शुरू हुआ जब एक कौम ने हिदायत के बजाय इनकार का रास्ता चुना। उन्होंने नबी की बात सुनने के बजाय उस पर हंसना शुरू किया। उन्होंने उसका मजाक उड़ाया और लोगों को उससे दूर करने की कोशिश की। उनके दिलों में सच्चाई के लिए कोई जगह बाकी नहीं रही थी। गुरूर ने उनके दिलों को इतना सख्त कर दिया था कि अब वो हक को कबूल करने के लिए तैयार नहीं थे। यही वो आगाज था जो उनके अंजाम की बुनियाद बनने वाला था और यही वो पहला कदम था जो उन्हें हलाकत के रास्ते पर ले जा रहा था। असहाबे रस के सरदारों ने जब देखा कि अल्लाह का नबी मुसलसल लोगों को हक की तरफ बुला रहा है तो उनके दिलों में खौफ पैदा होने लगा। ये खौफ किसी नुकसान का नहीं था बल्कि अपनी हुक्मरानी के खत्म होने का था। वो जानते थे कि अगर लोगों ने इस नबी की बात मान ली तो फिर ताकत का मरकज बदल जाएगा। फिर फैसले उनके नहीं बल्कि अल्लाह के हुक्म के मुताबिक होंगे। यही सोच उनके गुरूर को और भड़का रही थी। उन्होंने आपस में मशवरा किया और तय किया कि इस नबी की आवाज़ को कमज़ोर करना ज़रूरी है, वरना यह आवाज़ एक दिन उनकी पूरी सल्तनत को हिला देगी। उन्होंने लोगों के दरमियान अफवाहें फैलाना शुरू कर दी। वो कहते थे कि ये शख्स तुम्हें कमज़ोर बनाना चाहता है, ये तुमसे तुम्हारी आज़ादी छीनना चाहता है। वो लोगों के दिलों में शक डालने लगे ताकि कोई भी नबी की बात पर यकीन ना करे। मगर नबी अपने मिशन से पीछे नहीं हटा। वो जानता था कि उसका काम सिर्फ पैगाम पहुंचाना है, हिदायत देना अल्लाह के इख्तियार में है। वो हर रोज़ उन्हीं गलियों से गुजरता, उन्हीं लोगों को पुकारता और उन्हीं दिलों को जगाने की कोशिश करता जो गुरूर की नींद सो चुके थे। वक्त गुजरता गया मगर कौम के दिल ना बदले। उन्होंने नबी को झुटलाना शुरू कर दिया। वो कहते थे अगर तुम वाकई अल्लाह के नबी हो तो कोई निशानी दिखाओ। उनके अल्फाज में सच्चाई की तलाश नहीं थी बल्कि इनकार का बहाना था। वो मौजज़ा इसलिए नहीं मांग रहे थे कि ईमान ले आएं बल्कि इसलिए मांग रहे थे ताकि मजीद इनकार कर सकें। मगर अल्लाह ने अपनी हुज्जत पूरी करने के लिए उन्हें एक निशानी दिखाई। उनके इलाके में एक दरख्त था, आम सा दरख्त जो हमेशा खामोश रहता था। मगर एक दिन अल्लाह के हुक्म से वो दरख्त हिलने लगा। हवा रुक गई, जमीन साकित हो गई और फिर उसी दरख्त से एक आवाज़ बुलंद हुई। आवाज़ साफ थी और वाज़ेह थी। उसने गवाही दी कि ये शख्स अल्लाह का सच्चा नबी है। ये मंजर हैरत अंगेज था। वो लोग जो अपनी आंखों पर यकीन करते थे अब अपनी आंखों के सामने एक मोजज़ा देख रहे थे। एक बेजान दरख्त अल्लाह के हुक्म से बोल रहा था। ये वो लम्हा था जब उनके दिलों को नर्म हो जाना चाहिए था, जब उन्हें सजदे में गिर जाना चाहिए था, जब उन्हें अपने गुरूर को तोड़ देना चाहिए था। मगर ऐसा नहीं हुआ। गुरूर ने उनकी आंखों पर पर्दा डाल दिया था। उन्होंने इस निशानी को मानने के बजाय इसे जादू करार दिया। उन्होंने कहा कि यह सब एक धोखा है, एक फरेब है।
उन्होंने सच्चाई को देखकर भी झुठलाने का फैसला किया। यही गुरूर इंसान को सबसे बड़ी हलाकत की तरफ ले जाता है। जब इंसान अपने आप को सच से बड़ा समझने लगता है तो फिर वो हर निशानी को झुठला देता है। सरदारों ने महसूस किया कि अब मामला उनके काबू से निकल रहा है। अगर इस नबी को जिंदा छोड़ दिया गया तो एक दिन लोग इसकी बात मान लेंगे। उन्होंने फैसला किया कि इस आवाज़ को हमेशा के लिए खामोश कर देना चाहिए। ये सिर्फ एक इंसान को ख़त्म करने का फैसला नहीं था, बल्कि ये हक के खिलाफ ऐलान जंग था। उन्होंने एक गहरा कुआं तैयार किया, ऐसा कुआं जो अंधेरे से भरा हुआ था। ये वही कुआं था जिसे रस कहा जाता था। उन्होंने मंसूबा बनाया कि इसी कुएं को इस नबी की कब्र बना दिया जाएगा। ये फैसला उनके गुरूर का सबसे खतरनाक नतीजा था। वो समझ रहे थे कि अगर उन्होंने नबी को ख़त्म कर दिया तो उसका पैगाम भी ख़त्म हो जाएगा, मगर वो ये नहीं जानते थे कि हक को दबाया जा सकता है मगर ख़त्म नहीं किया जा सकता। यही वो लम्हा था जब एक कौम अपनी तकदीर के आखिरी मरहले में दाखिल हो रही थी और आसमान उनके फैसले का गवाह बन चुका था। जब फैसला हो गया कि अल्लाह के नबी को जिंदा दफन किया जाएगा तो पूरी बस्ती पर एक अजीब सा सुकूत छा गया। कुछ दिलों में हल्की सी हिचकिचाहट भी थी, मगर सरदारों के खौफ ने हर आवाज को दबा दिया। उन्होंने एक गहरा कुआं तैयार किया, ऐसा कुआं जिसकी तह तक रोशनी नहीं पहुंचती थी। यही वो रस था जिसके नाम पर उनकी पहचान थी। वही कुआं जो कभी जिंदगी का मरकज था, अब जुल्म का निशान बनने वाला था। उन्होंने उसे और गहरा किया और तारीक किया ताकि कोई सदा वापस ना आ सके। अल्लाह के नबी को लोगों के दरमियान से पकड़कर उस कुएं की तरफ लाया गया। उसके हाथ में ना कोई हथियार था, ना उसके साथ कोई लश्कर था। उसके पास सिर्फ सच था और यकीन था। वो जानता था कि उसका रब उसे देख रहा है। रास्ते में भी उसने अपनी कौम को आखिरी बार पुकारा। उसने कहा, अभी भी वक्त है, अल्लाह की तरफ लौट आओ। मैं तुमसे कोई बदला नहीं चाहता, मैं तुम्हारा दुश्मन नहीं हूं। मगर उनके दिल पत्थर हो चुके थे। गुरूर ने उनके अंदर से रहम को निकाल दिया था। उन्होंने नबी को कुएं के किनारे खड़ा किया। कुछ लम्हों के लिए फिजा खामोश हो गई। शायद आसमान भी इस मंजर को देखकर ठहर गया था। फिर उन्होंने उसे धकेल दिया। एक सच्चा नबी अंधेरे में गिर गया। ऊपर से मिट्टी डाली गई, पत्थर डाले गए और आखिरकार वो कुआं बंद कर दिया गया। उन्हें लगा कि उन्होंने सच को दफन कर दिया है, कि अब कोई आवाज उन्हें चैलेंज नहीं करेगी। उन्होंने सुकून का सांस लिया और वापस अपनी बस्तियों की तरफ लौट गए। मगर वो ये नहीं जानते थे कि जिस लम्हे उन्होंने जमीन को जुल्म का गवाह बनाया, उसी लम्हे आसमान ने फैसला लिख दिया था। अल्लाह के हाथ देर हो सकती है मगर अंधेर नहीं। कुछ ही अरसे बाद उनकी जमीन बदलने लगी। वो जमीन जिस पर वो फख्र करते थे सख्त होने लगी। पानी जो उनकी ताकत था कम होने लगा। खेत सूखने लगे, बागात मुरझाने लगे और वो कुआं जिस पर वो नाज करते थे बेबरकत हो गया। फिर अजाब आया। न कोई लश्कर आया, न तलवारें चली। जमीन ही उनके खिलाफ खड़ी हो गई। जलजले आए, बस्तियां हिल गईं और वो लोग जो कहते थे कि ये जमीन हमारी है, इसी जमीन में गुम हो गए। उनके घर मलबा बन गए, उनके बाजार वीरान हो गए और उनकी ताकत खाक में मिल गई। वो समझते थे कि वो हमेशा कायम रहेंगे, मगर एक लम्हे में सब कुछ खत्म हो गया। कुरान हमें बताता है कि असहाबे रस भी उन कौमों में शामिल थे जिन्होंने अपने नबी को झुटलाया और हलाक कर दिए गए। उनका नाम अब सिर्फ इबरत के तौर पर बाकी है। उनकी कहानी सिर्फ माजी का किस्सा नहीं, बल्कि हर दौर के लिए एक तंबीह है। जब भी कोई कौम गुरूर में आकर हक को ठुकरा देती है, जब भी ताकत को सच से बड़ा समझा जाता है, तो अंजाम यही होता है। असहाबे रस ने यह समझा था कि अगर वो नबी को दफन कर देंगे तो उसका पैगाम भी दफन हो जाएगा। मगर सच जमीन के नीचे नहीं मरता, सच आसमान से फैसला बनकर उतरता है। उन्होंने कुआं गहरा किया था, मगर वो अल्लाह के फैसले से ज्यादा गहरा नहीं था। उन्होंने अंधेरा बढ़ाया था, मगर वो नूर को रोक न सके। ये कहानी हमें याद दिलाती है कि ताकत आर्जी है और गुरूर तबाही का रास्ता है। अल्लाह के नबी को झुटलाना दरअसल अल्लाह के हुक्म से टक्कर लेना है, और अल्लाह से टक्कर लेने वाला कभी कामयाब नहीं होता। आज भी अगर कोई दिल हक को जानकर इनकार करे, अगर कोई कौम अपनी ताकत पर घमंड करे और अल्लाह को भूल जाए, तो उसे असहाबे रस का अंजाम याद रखना चाहिए। क्योंकि जब अल्लाह फैसला करता है तो न कुआं बचा सकता है, न जमीन और ना ही कोई ताकत।